अस्सलाम वालेकुम। यही तो असल कुर्बानी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरे जितने भी प्यारे 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 मुस्लिम बहन भाई हैं उन सबको मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और सुबह सुबह जब मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें एक हमारे प्यारे भाई को ईद से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। इतनी ज्यादा तकलीफ है कि वो कुछ इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं ईद के बारे में। और इस्लाम में बहुत सारे लोग कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बलि दे दी और अल्लाह ताला खुश होगा। अरे अल्लाह ताला यदि खुश होगा और उस बकरे की जिसकी आपने बलि दी है उसकी रूह जन्नत में जाएगी तो आप अपने बच्चे की बलि दो, उसको पहले जन्नत में जाना है ना। आप जितनी भी मार काट हाय देने से यदि बकरे की जो रूह है वो जन्नत में जा रही है तो तुम अपनी बलि दे दो, अपने बच्चों की दे दो फटाक से। सबसे पहली बात यार, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं ये बोलने वाला हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह एक ऐसे पाक कलमात हैं जिनको इस पूरी दुनिया में कोई भी पढ़ ले चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, उसके मुंह से अच्छे ही लगते हैं। लेकिन ये एक वाहिद ऐसा इंसान है जिसके मुंह से ये बिस्मिल्लाह जैसे पाक कलमात बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इनकी इंसल्ट कर रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि इस भाई ने हम मुसलमानों को शिव जी का भक्त समझ लिया है कि जैसे उन्होंने अपने बच्चे की मुंडी उड़ा दी थी और बाद में हाथी का सर लगा दिया था तो हम मुसलमान भी शायद ऐसा ही करते होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपकी गलतफहमी है। हम मुसलमान अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते और ना कभी करेंगे। हम अपने अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हलाल तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में जानवर को कुर्बान करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारी दुनिया ही करती है, और उसका गोश्त फ्री में बांट देते हैं। बस यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि इन जैसे लोगों को बकरा ईद से आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। हम वो काम साल में एक दफा करते हैं जो काम बर्गर किंग, KFC, मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियां हर रोज करती हैं। बस 19-20 का ही फर्क है। एक हल्का सा ही ट्विस्ट है कि बर्गर किंग, KFC, मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियां हजारों लाखों जानवरों को कुर्बान करके उनका गोश्त अमीरों को बेचकर ढेर सारा पैसा कमाते हैं और हम मुसलमान जानवरों को कुर्बान करके उनका गोश्त गरीबों में बांट कर सवाब कमाते हैं। बस इतना ही तो फर्क है। और बकरा ईद एक इतने कमाल का फेस्टिवल है जिससे काफी सारे लोगों को फायदा होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया को ले लो। इंडिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मान लेते हैं कि उस 20 करोड़ में से सिर्फ 10% मुसलमान ही कुर्बानी करते हैं। अब 20 करोड़ का 10% होता है 2 करोड़। अब वो 2 करोड़ मुसलमान एक बकरा कम से कम 10,000 रुपए का ले लेते हैं। अब 2 करोड़ को 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो 20,000 करोड़ रुपया बनता है। अब ये 20,000 करोड़ रुपया किसी बाहर की कंपनी को या किसी बाहर के देश में नहीं जाने वाला, बल्कि इसका पूरा 100% फायदा होगा गरीब किसानों को जो पशुपालन करते हैं। अब अगर हर एक किसान एक साल में 10 बकरे पालता है तो इससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अब हर वो मुसलमान जो कुर्बानी करता है कम से कम 20 गरीब लोगों में गोश्त तो बांटता ही है। अब अगर 2 करोड़ में से हर एक मुसलमान 20 गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाता है, फ्री में गोश्त बांटता है, तो इसका मतलब है कि 40 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खाने को मिलेगा। और ये जो अभी हमने एस्टिमेट लगाया ना बैठ के, ये हमने कम से कम लगाया। ये जो मैं कह रहा था ना कि 10,000 रुपए का बकरा, कम से कम 10,000 रुपए का तो कोई बहुत ही सुक्का सही बकरा हो तो मिल जाए, वरना 20-40 हजार रुपए से कम का तो अब बकरा भी नहीं मिलता। अब यहां से तुम लोग अंदाजा लगा लो कि किसको कितना फायदा है बकरा ईद से। और अब यही सेम चीज इस उल्लू के पट्टे को भी पता है और इस जैसे जितने भी उल्लू के पट्टे हैं उन सबको पता है, लेकिन वो इसे मानने को तैयार ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नफरत में एकदम अंधे हो चुके हैं। और अब गौर से सुन ले, जितने भी हलाल जानवर हैं, फिर बेशक वो गाय हो, बकरी हो, बैल हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हम उन्हें अल्लाह की राह में इसी तरह से कुर्बान करेंगे और उनका गोश्त गरीबों में बांटेंगे। और सिवाय अल्लाह पाक के इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो हम मुसलमानों को ऐसा करने से रोक सके। अगर तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, मेरी इस बात से एग्री करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने किस जानवर को इस ईद पर हलाल किया है। जज़ाकल्लाह।